बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद मोहसिन और आज हम लोग सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 और उसका लेक्चर नंबर 34 स्टार्ट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन स्टडी कर रहे थे एक्सरसाइज से, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 तक हम लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। क्वेश्चन 12 उसका ए पार्ट, डिस्क्राइब different methods for the preparation of alkanes. How would you establish that ethene contain a double bond? तो dear student, इसमें आप लोगों ने नेम लिखने हैं जौन से आप लोगों ने मेथड्स पढ़े हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। अल्कीन के अंदर जितने भी आप लोगों ने मेथड पढ़े हैं उनके नेम लिखने हैं और उनको वन बाय वन वो स्टडी करना है। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग नेम लिख देंगे इसमें। तो ये पेज नंबर मैं आप लोगों को लिख देता हूँ, बुक का पेज नंबर 149 है, वहाँ से ये मेथड स्टार्ट हो रहे हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। तो नेम लिख देने। उसके बाद बी पार्ट, गिव स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ द अल्कीन एक्सपेक्टेड टू फॉर्म बाय द डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विद ए स्ट्रॉन्ग बेस। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों ने अल्कीन बनाना है। ये आप लोगों को 3 कंपाउंड्स गिवन है और इसका आप लोगों ने रिएक्शन करवाना है, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन करवाना है। तो डियर स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कीजिएगा। तो सबसे पहले वाला है 1-क्लोरोपेंटेन। 1-क्लोरोपेंटेन, इससे आप लोगों ने इथीन बनाना है और रिएक्शन करवाना है डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। आप लोगों ने 1-क्लोरोपेंटेन, इसका फार्मूला लिखो, पेंटेन है 3 4 5। तो 1 पोजीशन पे क्या है, क्लोरीन है, ये क्लोरीन। बाकी आप लोग CH3 CH2 CH2 और CH2, ये 1-क्लोरोपेंटेन। आप लोगों ने डीहाइड्रोहैलोजिनेशन करवानी है। तो डियर स्टूडेंट, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन किसकी प्रेजेंस में होती है, अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH और 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। तो ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग कर लेनी है, अच्छे तरीके से ये आप लोगों ने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन याद रखने हैं ताकि आप लोगों को बाद में कन्फ्यूजन ना हो। तो वहाँ पे जो बुक में लिखा हुआ है आप लोग टेम्परेचर भी लिख सकते हो और टेम्परेचर की जगह पे हीट भी लिख सकते हो कि हीट करना होता है। अल्कोहल KOH एंड हीट करेंगे तो बनेगा क्या, क्लोरीन इस कार्बन से निकलेगा और ये अल्फा कार्बन है, बीटा कार्बन से क्या निकलेगी, हाइड्रोजन निकलेगी। अल्फा कार्बन से क्लोरीन निकलेगा, वो वाली कार्बन जिसके साथ डायरेक्टली हैलोजन अटैच है, और ये बीटा कार्बन। तो बनेगा क्या, CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और ये बनेगा 1 पेंटीन। उसके बाद दूसरे वाला कंपाउंड है 3-क्लोरो 2-मिथाइल ब्यूटेन। इससे आप लोगों ने अल्कीन बनानी है। सबसे पहले आप लोग इसका स्ट्रक्चर लिखोगे, 3-क्लोरो 2-मिथाइल ब्यूटेन। ब्यूटेन 4 कार्बन है और 3 पे क्लोरो है, इसकी आप नंबरिंग करो 1 2 3 4। 3 पे क्लोरो है और 2 पे मिथाइल है CH3। बाकी आप लोग वैलेंसी फुलफिल करो, H और H3। अब आप लोग यहाँ से देखो इसका रिएक्शन क्या होगा, अल्कोहलिक KOH। डियर स्टूडेंट, ये याद रखिएगा कि KOH अल्कोहलिक फॉर्म में होगा। अगर एक्वस लिख देंगे तो उससे फिर अल्कोहल बनता है, अल्कोहलिक KOH और हीट। अब अल्फा कार्बन, ये वाली अल्फा कार्बन है और अब देखें कि इसके साथ 2 बीटा कार्बन आ रही हैं, एक ये बीटा कार्बन आ रही है और एक ये बीटा कार्बन आ रही है।
तो अल्फा कार्बन से आप लोगों ने हाइड्रोजन निकालना है, बीटा कार्बन से क्या निकालनी, हाइड्रोजन। कौन सी बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकालेंगे, उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकालेंगे जिसके पास लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगी। इसके पास 3 हाइड्रोजन है और इसके पास 1 हाइड्रोजन है, तो इधर से हाइड्रोजन निकलेगी, इधर से हाइड्रोजन नहीं निकलेगी, तो क्या बनेगा CH3CH, क्लोरीन यहां से निकलेगा और बनेगा क्या, इधर से हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा CH3 और CH3। यहाँ पे भी बाई प्रोडक्ट लिख लें, क्या बनेगा KCl प्लस H2O और इधर भी KCl प्लस H2O। तो ये क्या बनेगा 2-मिथाइल 2-ब्यूटीन, ये वाला 2-मिथाइल 2-ब्यूटीन। तीसरे वाला कंपाउंड उसको देखते हैं। तीसरे वाला कंपाउंड है 1-क्लोरो-2,2-डाईमिथाइल प्रोपेन, 1-क्लोरो-2,2-डाईमिथाइल प्रोपेन। इससे आप लोगों ने अल्कीन बनानी है। आप इसका पहले स्ट्रक्चर लिखो। प्रोपेन पेरेंट चेन है, 3 कार्बन है, 1 2 3, तो 1 नंबर कार्बन के साथ क्लोरीन अटैच है, ये मैंने क्लोरीन अटैच कर दिया। 2 पे मिथाइल ग्रुप है, 2 मिथाइल ग्रुप। बाकी आप लोग फुलफिल करो, तो ये इसके साथ क्या आ जाएगा H2। आप लोग क्लोरीन इधर लिख लो, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा H2 CH2Cl। अब आप लोग ये देखो कि अल्फा कार्बन तो होगी ये और बीटा कार्बन होगी ये। अल्फा कार्बन के साथ हैलोजन ज़रूर है, लेकिन बीटा कार्बन के साथ हाइड्रोजन नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, अगर बीटा हाइड्रोजन नहीं होगी, बीटा हाइड्रोजन कौन सी होती है, बीटा कार्बन के पास जो बीटा कार्बन के पास जो हाइड्रोजन होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीटा हाइड्रोजन। बीटा हाइड्रोजन नहीं होगी तो इसका मतलब है ये रिएक्शन नहीं होगा। तो हम लोग लिखेंगे नो रिएक्शन बिकॉज बीटा हाइड्रोजन इज नॉट अवेलेबल। तो ये इस तरह आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 13। Question 13. Write down chemical equations for the preparation of propene from the following compounds. आप लोगों ने ये केमिकल इक्वेशंस लिखनी है और प्रोपीन बनाना है। यहाँ पे मीन्स कि आप लोगों ने रिएक्शंस को कंप्लीट करना है। तो डियर स्टूडेंट, इसका ए पार्ट क्वेश्चन नंबर 13 का सबसे पहले है ए पार्ट का आगे 1 वाला पार्ट जो है वो क्या है, CH3 CH2 CH2OH। इसको हम लोग बोलते हैं प्रोपानोल या प्रोपाइल अल्कोहल। इससे आप लोगों ने क्या बनानी है, प्रोपीन। अब बनाएंगे किस तरीके से प्रोपीन, किस तरीके से आप लोग रिएक्शन को प्रोसीड करवाएंगे। तो डियर स्टूडेंट याद रखिएगा, ये प्राइमरी अल्कोहल है और कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज होगा। ये प्राइमरी अल्कोहल है, प्रोपाइल अल्कोहल या प्रोपानोल, और टेम्परेचर होगा 170 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। डियर स्टूडेंट याद रखिएगा, ये टेम्परेचर मैक्सिमम रखना है। कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ अल्कोहल का रिएक्शन करवाएंगे तो अल्कीन हासिल होगा। अगर आप लोग टेम्परेचर कम कर देंगे 170 से, या आगे आप लोग मजीद पढ़ेंगे भी सही, 140 तक टेम्परेचर अगर आ जाता है तो फिर अल्कीन बनने की बजाय ईथर बन जाता है। तो आप लोगों ने टेम्परेचर लाजमी यहाँ पे 170-180 डिग्री सेंटीग्रेड रखना है। तो क्या बनेगा, अब ये इसमें ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन।
अल्फा कार्बन से OH रिमूव होगा, जबकि बीटा कार्बन से क्या रिमूव होगी, वो हाइड्रोजन होगी। तो इसको हम लोग रिएक्शंस को डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल भी बोलते हैं। डिहाइड्रेशन, डी का मतलब निकलना, हाइड्रेशन का मतलब वाटर। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का ये रिएक्शन है। अल्कोहल का रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 एट 170 डिग्री सेंटीग्रेड। अल्फा कार्बन से OH जाएगा CH3 और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगी। तो यहाँ पे पहले 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन रह जाएगी, तो इसको आप लोग इस तरह कह लें, ये OH है। तो इधर से एक हाइड्रोजन निकलेगी, इधर OH, H2O निकल जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा H2O। ये क्या है, प्रोपीन, यही आप लोगों ने बनाना था। इसका दूसरा रिएक्शन क्या है, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, प्रोपाइन। इसका प्रोपाइन से आप लोगों ने क्या करना है, प्रोपीन बनाना, तो इसकी हाइड्रोजिनेशन करवाएंगे। हाइड्रोजिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल 200 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड। हाई टेम्परेचर पे ये रिएक्शन होगा, हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ जाएगी, दूसरी हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ, तो क्या बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इस तरह प्रोपीन बन जाएगा। तीसरा रिएक्शन है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, सबसे पहले तो आप लोग ये देखो, आइसोप्रोपाइल, प्रोपाइल में 3 कार्बन होती हैं, ये 3 कार्बन। आइसो का मतलब क्या होता है कि सेकंड लास्ट कार्बन पे कोई ग्रुप अटैच है। अब कौन सा ग्रुप अटैच है, ये क्लोराइड बता रहा है, तो इसका मतलब है क्लोरीन अटैच है। आइसो सेकंड लास्ट कार्बन पे ब्रांच होगी किसकी, क्लोरीन की, तो यहाँ पे ये Cl आ गया। बाकी आप लोग वैलेंसी फुलफिल करो, CH3 CH CH3, ये स्ट्रक्चर आइसोप्रोपाइल क्लोराइड कहलाता है। और इसका रिएक्शन होगा किसके साथ, ये भी अल्काइल हैलाइड है, ये तो अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन होता है हमेशा अल्कोहलिक KOH, और साथ में क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो अब अल्कोहलिक KOH का रिएक्शन होगा तो बनेगा क्या, इस कार्बन से क्या निकलेगा, हैलोजन निकलेगा। ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन, ये बीटा कार्बन, तो इस कार्बन से हैलोजन निकल जाएगा। अब 2 बीटा कार्बन है, दोनों बीटा कार्बन के पास सेम अमाउंट में हाइड्रोजन है, तो आप लोग किसी भी बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो प्रोपीन ये बनेगा और साथ में बाई प्रोडक्ट्स KCl प्लस H2O। तो इस तरीके से आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 13 का A पार्ट कंप्लीट हुआ। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के B पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 का बी पार्ट क्या है, राइट स्केलेटन फार्मूला showing only the arrangement of carbon atoms for all the possible alkenes for the molecular formula C5H12। आप लोगों ने क्या बनाने हैं, इसकी आइसोमर्स कह लें कि अरेंजमेंट करनी है डबल बॉन्ड की और ऑल पॉसिबल अल्कीन्स बनानी है। तो फार्मूला क्या है, C5H12। अब सबसे पहले इसका पहले वाला स्ट्रक्चर लिखो, C5H12 का 1 2 3 4 5 कार्बन और यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दो, एक ही डबल बॉन्ड है। और स्केलेटल फार्मूला लिखना है, यानी कि स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखना है, तो आप लोग H H H H ये अच्छा, तो ये हो जाएगा 1 पेंटीन। दूसरा स्ट्रक्चर, आप डबल बॉन्ड को इस जगह पे ले आओ, इस जगह पे। अब इसको 2 पेंटीन, क्योंकि
इधर से आप लोग नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5, इधर से नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 एंड 5, 2 पेंटीन। अब इसी तरीके से तीसरा स्ट्रक्चर, अब इस जगह पे डबल बॉन्ड जाएगा तो वही क्या होगा 2 पेंटीन, तो ये आप लोगों ने लिख दिया। अब आप लोग कार्बन को ज़रा चेंज करो, तो किस तरह लिखोगे 1 2 3 4 और यहाँ पे कार्बन लगा दो और डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा दो। तो अब आप लोग तो इसका नाम क्या होगा 2 मिथाइल 1 ब्यूटीन। ये नंबरिंग करोगे 1 2 3 4, ये चेन सेलेक्ट करनी है और चेन के अंदर क्या आएगा डबल बॉन्ड आएगा, तो ये नाम क्या होगा 2 मिथाइल 1 ब्यूटीन। चौथा स्ट्रक्चर, आप लोग यहाँ से डबल बॉन्ड को मूव करवाओ, इसको यहीं पर रहने दो 2 3 4, डबल बॉन्ड को यहाँ पे ले आओ। तो इसका नाम क्या होगा 2 मिथाइल 1 2 3 4, 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन। तो ब्यूटीन। पांचवा स्ट्रक्चर, पांचवें स्ट्रक्चर में आप लोग डबल बॉन्ड को यहाँ पे लेके आओ, तीन चार, यहाँ पे अब आप लोग नंबरिंग करोगे इधर से 1 2 3 4, तो इसका नेम होगा 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन। वन ब्यूटीन। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से ये 5 स्ट्रक्चर बनते हैं किसके C5H12 के, जिसमें आप लोग क्या करेंगे मूवमेंट करवाएंगे डबल बॉन्ड की। तो इस तरह इसके ये आइसोमर होंगे। अब आगे क्वेश्चन नंबर 14। Question number 14, A part. How may ethene be converted into ethyl alcohol? आप लोग इथीन को इथाइल अल्कोहल के अंदर किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। ए पार्ट, इथीन को इथाइल अल्कोहल के अंदर। तो डियर स्टूडेंट, इथीन को कन्वर्ट किया है इथाइल अल्कोहल के अंदर। तो डियर स्टूडेंट, ये पेज नंबर बुक का वो 154 पे है। मैं आप लोगों को ये वैसे लिख देता हूँ। CH2 डबल बॉन्ड CH2 कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन है, और ये कंसनट्रेटेड H2SO4 कोल्ड फॉर्म में होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए, कोल्ड फॉर्म में H2SO4 होना चाहिए। कंसनट्रेटेड बनेगा क्या, CH3। ये H2SO4 किस फॉर्म में लिखा जाता है, आप लोगों को वो बुक में देख लीजिएगा। हाइड्रोजन इधर ऐड हो जाएगी इस कार्बन के साथ, CH3 और CH2OSO3H OSO3H। अब CH3 CH2OSO3H ये किसके साथ रिएक्शन करेगा, वाटर के साथ, बॉइलिंग वाटर के साथ रिएक्शन करेगा। टेम्परेचर क्या होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो क्या बनेगा, CH3
CH2OH प्लस H2SO4। तो डियर स्टूडेंट, ये इसको H2O को मैं इस तरह HOH लिख देता हूँ। तो ये क्या बनेगा, ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पे आके अटैच हो जाएगी, इस तरह टूटेगा और SO3H OH के साथ मिलके क्या बना देगा, H2SO4। इस तरह ये आपस में क्या है मिलेगा। ये आप लोगों ने रिएक्शन किया हुआ है इथीन के रिएक्शन के अंदर, जहाँ पे आप लोगों ने अल्कीन जब आप लोग स्टडी कर रहे थे तो पेज नंबर 154 पे देखिएगा, बुक है, वहाँ पे ये रिएक्शन मौजूद होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का बी पार्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम इथीन आउटलाइन दी रिएक्शंस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। बी पार्ट वो कहता है कि आप लोगों ने रिएक्शन लिखने हैं इन कंपाउंड्स के साथ इथीन के, स्टार्टिंग फ्रॉम इथीन। तो सबसे पहले वाला जो है वो है 1,2-डाइब्रोमो इथेन। ये बनता है, आप लोगों ने इथीन के साथ रिएक्शन करवा के पहले वाला कंपाउंड है 1,2-डाइब्रोमो इथेन, ये बनाना है 1,2-डाइब्रोमो इथेन। 1,2-डाइब्रोमो इथेन आप लोगों ने बनाना है और रिएक्शन करवाना है आप लोगों ने इथीन का। तो किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे आप लोग, इथीन का। तो डियर स्टूडेंट, मैं रिएक्शन लिख देता हूँ। ये पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 14 का बी, और उसका पहला पार्ट 1,2-डाइब्रोमो इथेन बनाना है, किससे, इथीन से। तो CH2 ये इथीन लेंगे और इसका ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे, हेलोजेंस के साथ रिएक्शन, और बनेगा क्या, एक ब्रोमीन इसके साथ, एक ब्रोमीन इसके साथ। तो ये क्या बनेगा, CH2Br, CH2Br। तो ये क्या बना, 1,2-डाइब्रोमो इथेन। इसी तरीके से दूसरा क्या है, दूसरा पार्ट है आप लोगों ने इथाइन बनाना है, किससे, इथीन से। इथीन आप लोगों ने स्टार्टिंग स्ट्रक्चर रखना है और इथाइन बनाना है। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका आप लोग क्या करेंगे, पहले ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे, हेलोजेंस के साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो क्या बनेगा, CH2Br, CH2Br। अब ये अल्काइल हैलाइड, ये क्या बनेगा, 1,2-डाइब्रोमो इथेन। अब इसी को CH2Br, CH2Br इसका अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे, अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो क्या बनेगा, CH। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि सबसे पहले क्या निकलेगा, इधर से एक ब्रोमीन निकलेगी और इधर से क्या निकलेगा, एक हाइड्रोजन। तो आप लोग CH2, आप लोग एक साइड से हाइड्रोजन निकालो, एक साइड से ब्रोमीन। तो क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CHBr, और साथ में क्या होगा, HBr, ये निकलेगा। अब आगे क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CHBr प्लस अल्कोहलिक KOH। अब एक साइड से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन। अब इस साइड से हाइड्रोजन निकलेगा और इस कार्बन से क्या निकलेगी, ब्रोमीन। तो क्या बनेगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस HBr। इस तरीके से ये क्या बनेगा, इथाइन। उसके बाद बी पार्ट का ही तीसरा पार्ट है इथेन। इथीन से आप लोगों ने इथेन बनाना है। तो इथेन किस तरह बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2। आप लोग हाइड्रोजनेशन करवा दोगे, निकल 200 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या बनेगा, CH3।
चौथा पार्ट क्या है? इथीन ग्लाइकोल, इथिलीन ग्लाइकोल बनाना है इथीन से। तो डियर स्टूडेंट, ये रिएक्शन अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स टेस्ट में ये रिएक्शन गलत करते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस KMnO4 अल्कलाइन KMnO4 का रिएक्शन करवाना है। बेयर्स रीजेंट जिसको हम लोग बोलते हैं 1% अल्कलाइन KMnO4 H2O, और अब बनेगा क्या? CH2OH। आप लोगों ने अक्सर स्टूडेंट ने यहाँ पे CHOH लिखा हुआ होता है, तो या फिर CH2 के साथ आगे डबल बॉन्ड बना देते हैं, अक्सर स्टूडेंट ये कर रहे थे। तो ये क्या होगा? इथीन ग्लाइकोल, साथ में MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड, MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड बनता है, MnO4 नहीं बनता है, MnO2 बनता है, और साथ में क्या बनेगा? KOH पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। तो इस तरीके से ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 14 है, उसका B पार्ट कंप्लीट हुआ। अब आगे C पार्ट, क्वेश्चन नंबर 14 का C पार्ट। क्वेश्चन नंबर 14 का C पार्ट, हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जन्स? 1 ब्यूटीन टू 1 ब्यूटाइन। पहले वाला इसका 1 ब्यूटीन टू 1 ब्यूटाइन। पहले 1 ब्यूटीन लिखें, 1 2 3 4। 1 ब्यूटीन है इस तरह, CH2H H2 H3, ये 1 ब्यूटीन है, और इसको आप लोगों ने कन्वर्ट करना है किसके अंदर? 1 ब्यूटाइन के अंदर। तो आप लोग किस तरह कन्वर्ट करेंगे? इसकी आप लोग ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो ये जो ब्रोमीन है, एक ब्रोमीन इधर अटैच हो जाएगी, एक ब्रोमीन इधर अटैच हो जाएगी, CH3 CH2 CHBr CH2Br। अब आप लोग क्या करेंगे? इसको CH3 CH2 CHBr CH2Br और अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो फिर वो इसी तरह कि एक कार्बन से ब्रोमीन, दूसरी कार्बन से हाइड्रोजन, तो HBr निकलेगा। आप लोग डायरेक्टली दोनों भी HBr निकाल दोगे, या मैं 1 बाय 1 निकालता हूँ। CH3 CH2 CBr डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। फिर इसका होगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड Br CH2 प्लस अल्कोहलिक KOH। तो क्या आएगा? CH3 CH2 Br इधर से और हाइड्रोजन इधर से, CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो इस तरह ये आप लोगों का क्या बनेगा? 1 ब्यूटाइन। ये पहले वाला रिएक्शन था C पार्ट का। अब C पार्ट का दूसरे वाला रिएक्शन है 1 प्रोपानोल टू CH3 CHOH CH2Cl। ये 1 प्रोपानोल टू CH3 CHOH और साथ में CH2Cl। ये डियर स्टूडेंट, ये वाला जो स्ट्रक्चर है अक्सर बुक्स में गलत लिखा हुआ है, तो आप लोग ज़रा इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। अब 1 प्रोपानोल, उसका स्ट्रक्चर क्या है? CH3 CH2 CH2OH। इसको बोलते हैं 1 प्रोपानोल, या सिर्फ प्रोपानोल भी इसको बोलते हैं। अब इसका रिएक्शन अल्कोहल है,
कंसनट्रेटेड H2SO4 और साथ में टेम्परेचर क्या होगा 170 डिग्री सेंटीग्रेड। अब OH इस कार्बन के साथ है, ये अल्फ़ा कार्बन, ये बीटा कार्बन। अल्फ़ा कार्बन से ये डिहाइड्रेशन का रिएक्शन होगा, वाटर निकलेगा, तो क्या बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। सबसे पहले क्या बनेगा प्रोपीन। अब प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, उसकी हाइड्रोक्सिलेशन होगी। अल्कीन के अंदर क्या हाइड्रोक्सिलेशन का रिएक्शन है HOCl, हाइपोक्लोरस एसिड के साथ रिएक्शन होगा, तो क्या बनेगा। अब OH ये जो है ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन, OH इधर जाएगा और क्लोरीन इधर जाएगी, तो क्या बनेगा CH3 CHOH CH2 Cl। तो डियर स्टूडेंट, ये इस तरीके से ये क्या हुआ, रिएक्शन कंप्लीट हुआ और क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट हुआ। तो ये ये डियर स्टूडेंट, मैंने आप लोगों को हाइड्रोक्सिलेशन बताया, ये हाइड्रोक्सिलेशन नहीं था, ये था एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड का रिएक्शन था, एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड इन अल्कीन। तो ये प्रोपीन है, इसके अंदर हाइपोहेलस एसिड का रिएक्शन हुआ, उसका एडिशन रिएक्शन है, तो क्या बना CH3 CHOH CH2 Cl। इसमें ये जो पार्ट है OH ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, किसकी वजह से, ऑक्सीजन की वजह से। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन। क्लोरीन ये मार्कोनी-कॉप्स रूल यहाँ पे फॉलो किया जाएगा, OH इस कार्बन के साथ लगेगा जिसके साथ लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, और जो क्लोरीन है वो बीटा कार्बन, और वो वाली बीटा कार्बन जो कि डबल बॉन्ड के साथ अटैच होगी और उसके पास लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन मौजूद होंगे। ये भी बीटा कार्बन है लेकिन इसके पास एक्सेस अमाउंट में क्या है, हाइड्रोजन है। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करेंगे और ऑनवर्ड चलेंगे इंशाल्लाह ताला। तो तब तक अल्लाह हाफ़िज़।